आपकी रैली में एक महिला से मुलाकात हुई, आपकी बातों से वाकिफ थी, बच्चे की शक्ल देके वोट देखना है, सवाल पूछा चुनाव चिन्ह पता है? अम्मा ने कहा चुनाव चिन्ह तो नहीं पता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो कितनी बड़ी चुनौती है जहां एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वोटर एजुकेटेड नहीं है। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। और जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर उपचुनाव लड़ा और सिर्फ 10 दिन हम लोग को मौका था, तो 10% वोट ही आया। और कई लोगों ने कहा जनसुराज फेल हो गया, आपको तो 10 ही % वोट आया। उसमें मेजर फैक्टर चुनाव चिन्ह था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 ही दिन था लोगों को बताने के लिए कि चुनाव चिन्ह क्या है। दिसंबर में उसके 1 महीने के बाद फिर चुनाव हुआ एक MLC का, जिसमें चुनाव चिन्ह नहीं व्यक्ति के नाम पर वोट पड़ा। तो उसमें जनसुराज को 22% वोट आया, हम लोग सेकंड थे, RJD तीसरे नंबर पे थी, NDA चौथे नंबर पे था। तो जो मैं बात कह रहा हूं आपको वैलिडेट हो रहा है। वोट किसका सबसे ज्यादा कटा? NDA का, वो चौथे पे चले गए। थर्ड कौन आया? RJD। सेकंड हम लोग आए, एक इंडिपेंडेंट जीता था, लेकिन वोट परसेंटेज 22% हो गया। तो जनसुराज को चाहने वाले लोग, जनसुराज को वोट देने वाले लोग की संख्या बहुत बड़ी है। अब हम लोग पर यह है, लोगों ने विचार सुन लिया, बात सुन ली, उनको अच्छा भी लग रहा है, उनको वोट देना भी है। लेकिन अब ऑपरेशनल जो मैट्रिक्स है कि हमारे बूथ पर कार्यकर्ता रहे, उन जो लोग वोट देना चाहते हैं उनको चुनाव चिन्ह की जानकारी हो। लोग वोट आपको देना चाहते हैं ना, लोग खोज कर चुनाव चिन्ह खोज कर जाकर वोट दे देते हैं। उनको जनसुराज याद है, प्रशांत किशोर याद है, ये याद है कि अपने बच्चे के नाम पर वोट देना है, पीला रंग याद है, बाबा साहब और गांधी जी का फोटो याद है। ये आप जाकर पूछ लीजिए किसी से, ये बताएगा आपको ये पीला रंग वाले, पीला गमछा वाले लोग हैं, क्योंकि वो चीज पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली वही की जा रही है।